हेलो दोस्तों, द आर टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, आज की डेट में ग्लोबल जियोपॉलिटिकल मैप पर एक बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच डिफेंस सर्कल्स में एक बहुत बड़ा, बेहद कड़वा और डरावना सच सामने आ रहा है कि क्या वाकई इंडिया को चारों तरफ से घेर कर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है। अगर आप हेडलाइन से परे जाकर टॉप इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को देखें तो जवाब है हाँ। इंडिया आज एक बेहद सोची समझी स्ट्रेटजिक इनसर्कलमेंट का सामना कर रहा है। इंटरनेशनल एनालिस्ट इस सिचुएशन को कह रहे हैं क्रिएटिंग ए यूक्रेन अराउंड इंडिया, यानी जिस तरह यूक्रेन का इस्तेमाल करके एक बड़े देश को थका दिया गया, ठीक उसी तरह इंडिया के चारों तरफ एक चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी वार्निंग यह है कि भारत के डिफेंस सर्कल्स को अब यह पूरा कंफर्म हो चुका है कि बहुत जल्द पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पर एक बड़ा हमला होने वाला है। लोग अक्सर इसे सिर्फ एक थ्योरी मानते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में हमारे पड़ोसियों का जो एटीट्यूड बदला है, जो एग्रेसिव टोन सामने आई है, वो इस बात का सबूत है कि चक्रव्यूह के सारे मोहरे अपनी जगह पर आ चुके हैं। हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं, चाहे वो वेस्ट हो, ईस्ट हो या नॉर्थ, हर तरफ से प्रेशर अचानक बढ़ा दिया गया है। इस वीडियो में हम किसी थ्योरी की बात नहीं करेंगे, हम ऑन रिकॉर्ड फैक्ट्स और बदलते बयानों को आपके सामने रखेंगे। म्यांमार बॉर्डर से लेकर बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान तक कैसे इस बड़े हमले की बिसात बिछाई गई है, चलिए कड़वे सच को डिकोड करते हैं। दोस्तों, इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हमें क्रोनोलॉजी को समझना होगा। इंडिया आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है और हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करते, चाहे रशिया से ऑयल खरीदना हो या वेस्टर्न ऑर्डर्स को मानने से इनकार करना हो। भारत सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट में फैसले लेता है। अब यही बात ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट और उनके थिंक टैंक्स को हजम नहीं हो रही, क्योंकि एक आत्मनिर्भर और ताकतवर इंडिया उनके किसी काम का नहीं है। जब भारत को इकोनॉमिकली दबाना नामुमकिन हो गया तो पुराना यूक्रेन वाला प्लेबुक अनलॉक कर दिया गया। प्रॉक्सी वॉरफेयर का सीधा नियम है, खुद सामने मत आओ, टारगेट देश के पड़ोसियों को वेपनाइज कर दो, उन्हें फंडिंग दो, पॉलिटिकल सपोर्ट दो और उनके अंदर इंडिया के खिलाफ एक हॉस्टाइल सेंटिमेंट खड़ा कर दो, ताकि इंडिया अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी वेल्थ और अपना मिलिट्री फोकस सिर्फ अपने बॉर्डर्स को बचाने में लगा दे और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा के लिए फ्रीज हो जाए। और अगर आप ध्यान देंगे तो यह शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं सबूतों की। हमारे चारों तरफ की जमीनी हकीकत आज क्या कह रही है और कैसे भारत को एक साथ कई मोर्चों पर उलझाने की तैयारी की गई है। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न फ्रंट की। पाकिस्तान आज कहने को एक हिस्टोरिक इकोनॉमिक कोलैप्स से गुजर रहा है, लेकिन उनके तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे और भारत को पक्का इनपुट मिल चुका है कि पाकिस्तान बहुत जल्द एक बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन सवाल यह है कि एक कंगाल देश में इतनी हिम्मत आ कहां से रही है। जवाब है वो इंटरनेशनल एक्शंस जो बैकग्राउंड से पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है। भारत बहुत अच्छे से जानता है कि इस आने वाले युद्ध में पाकिस्तान को तुर्की और चीन से डायरेक्ट मिलिट्री और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से उन्हें इनडायरेक्टली डॉलर्स और IMF के जरिए आसान फंड्स की लाइफलाइन दी जा रही है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका आज भी पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने और उनके एडवांस्ड वेपन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए वॉशिंगटन से करोड़ों डॉलर्स के मिलिट्री पैकेज को हरी झंडी दे रहा है। इसी इंटरनेशनल सपोर्ट की शय पर पाकिस्तान की टोन अचानक बेहद एग्रेसिव हो गई। जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को री-इवेल्युएट करने का कदम उठाया तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने खुलेआम धमकी दे दी कि अगर इंडिया ने पानी रोका तो पाकिस्तान इसे एक डायरेक्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मानेगा और मिलिट्री एक्शन लेगा। सोचिए, एक दिवालिया देश को जब तक चीन, तुर्की और अमेरिका जैसे बड़े प्लेयर्स का भरोसा ना हो, वो कैसे ऐसी एग्रेसिव टोन इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, लेकिन इस चक्रव्यूह का सबसे खतरनाक हिस्सा अब शुरू होता है। जब पाकिस्तान वेस्ट से हमला करेगा तो इंडिया अपना पूरा फोकस और पूरी मिलिट्री स्ट्रेंथ वहां ना लगा पाए। इसके लिए भारत को मजबूर किया जा रहा है कि वो बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर्स पर भी अपनी एक बहुत बड़ी सब्सटेंशियल मिलिट्री फोर्स को तैनात रखे। जरा उत्तर की तरफ देखिए, नेपाल जो कभी इंडिया का सबसे क्लोज पड़ोसी माना जाता था,
वहाँ जब भी पॉलिटिकल शिफ्ट होते हैं, अचानक काला पानी और लिपू लेक जैसे मुद्दों पर उनकी टोन डिमांडिंग और हॉस्टाइल हो जाती है। भारत को वहाँ अपनी चौकसी दुगनी करनी पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न फ्रंट को बांग्लादेश में हुए मैसिव पॉलिटिकल उथल पुथल के बाद ढाका का पूरा एटीट्यूड बदल गया है। वहाँ एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को हवा दी जा रही है। ट्रेड लिंक्स और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही म्यांमार बॉर्डर पर चल रहे सिविल वॉर की वजह से इंसर्जेंट ग्रुप्स लगातार हमारे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी चाल बिल्कुल क्लियर है, इंडिया को मजबूर कर दो कि वो अपनी सेना को पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे कई मोर्चों पर बांट दे ताकि भारत का डिफेंस ग्रिड कमजोर हो जाए। दोस्तों, यह पूरी सिचुएशन एक क्लासिक कार्टोग्राफिक एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। एक तरफ अमेरिका के अलग अलग डिपार्टमेंट्स मैप डिप्लोमेसी का खेल खेलते हैं। ट्रेड के वक्त पूरे कश्मीर को इंडिया का दिखा देते हैं, लेकिन मिलिट्री कमांड्स के मैप्स में पीओजेके को पाकिस्तान का हिस्सा बना देते हैं ताकि दोनों तरफ कंफ्यूजन और टेंशन हमेशा बनी रहे। दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के पार टेरर लॉन्च पैड्स को लगातार एक्टिव रखा जाता है। यह एक सोची समझी घेराबंदी है ताकि इंडिया पैनिक कर जाए। लेकिन इस चक्रव्यूह को रचने वाले एक बहुत बड़ी बात भूल गए कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। भारत इन पड़ोसियों की धमकियों और इनके पीछे खड़े ग्लोबल आकाओं के आगे झुकने वाला नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। जब क्रॉस बॉर्डर प्रोवोकेशन की सीमा पार हुई तो इंडिया ने पुरानी ट्रेडिशनल वॉरफेयर की जगह मल्टी डोमेन प्रिसिशन स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। हमने बिना किसी बड़ी जंग में फंसे सीधे दुश्मन के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज कर दिया और साथ ही वाटर ट्रीटी को एवियंस में डालकर साफ मैसेज दे दिया कि एक्शन का रिएक्शन अब बहुत भारी होगा। हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस और तुरंत हाईटेक लोकलाइज्ड रिटेलिएशन की इस स्ट्रेटजी ने गेम को पूरी तरह बदल दिया है। हम उनके जाल में फंसकर लंबी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि कुछ ही घंटों में ऐसा सर्जिकल डैमेज देंगे कि चीन, तुर्की और अमेरिका के सपोर्ट के बावजूद सामने वाले को तुरंत घुटनों पर आना ही पड़ेगा। दोस्तों, तो लबोलुआब यह है कि हाँ, इंडिया की घेराबंदी करके एक बड़े हमले की पूरी स्क्रिप्ट तैयार है। पाकिस्तान के पीछे चीन और तुर्की खड़े हैं और नेपाल तथा बांग्लादेश के मोर्चों पर हमें उलझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ग्राउंड पर इसके पुख्ता सबूत मौजूद हैं, लेकिन इस चक्रव्यूह को तोड़ने की चाबी भी इंडिया के पास ही है। इंडिया अब इकोनॉमिकली और मिलिट्री वाइज इतना सेल्फ रिलायंट हो चुका है कि इन मल्टी फ्रंट थ्रेट से हमारी ग्रोथ को रोकना नामुमकिन है। दुनिया के कुछ नेटवर्क्स भले ही हमारे खिलाफ नैरेटिव और बॉर्डर्स पर प्रेशर बनाएं, लेकिन इंडिया की लीडरशिप और हमारी फोर्सेस इस पूरे चैलेंज को बहुत अच्छे से समझती है। यह घेराबंदी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, एक अवेयर और पावरफुल भारत के सामने इसे टूटना ही होगा। पाकिस्तान को मिलने वाले इस चाइना, तुर्की, यूएस सपोर्ट और भारत पर आने वाले इस बड़े खतरे पर आपका क्या सोचना है? क्या इंडिया को इन सभी मोर्चों पर और भी आक्रामक रुख अपनाना चाहिए? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको इस बड़े खतरे का सच पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि आप अक्सर भूल जाते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।